टॉप 10 इसेकाई एनिमेस पार्ट 2। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये होने वाला है हमारी इस सीरीज का पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे इसेकाई एनिमेस को जिनको कि मैंने पार्ट 1 की लिस्ट में कवर नहीं किया था। और गाइस ये वाली लिस्ट भी काफी ज्यादा ही ऑसम होने वाली है। तो अगर मैं कोई सा एनिमे इस लिस्ट में भी ऐड करना भूल गया हूँ, जो कि मैं ऑफकोर्स भूला ही हूँ, तो फिर आप लोग मेरे को उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। और गाइस नंबर 1 पे जो इसेकाई एनिमे होने वाला है उसकी गाइस अभी हाइप लूफी के गियर 5 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को जानना है कि आखिर वो वाला एनिमे कौन सा है तो फिर बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो फिर करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एज ऑलवेज वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे, ताकि आप लोगों को मिल सके मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 10 किमोनोमिची राइज अप, जो कि गाइस 2019 में आया हुआ, बस सिर्फ इसके 12 एपिसोड के साथ आने वाला एक इसेकाई एनिमे है, जिसको कि 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है। और गाइस अगर हम लोग बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो गाइस इसकी स्टोरी लाइन में हम लोगों को एक नॉर्मल सा इसेकाई स्टोरी लाइन देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि गाइस हमारा मेन कैरेक्टर शिबाता, जो कि अपने रियल वर्ल्ड से पहुंच जाता है एक इसेकाई वर्ल्ड में, जहां पर कि उसको मिलती है एक प्रिंसेस और वो उससे कुछ करने को कहती है। लेकिन अब हमारा मेन कैरेक्टर वो काम करता है या नहीं, और आखिर वो उसको ऐसा क्या काम करने को कहती है, ये सब तो अब जानने के लिए आप लोगों को ये एनिमे जाके देखना होगा। और हाँ, आप लोग जो सोच रहे हो वो वैसा कुछ उसको करने के लिए नहीं कहती है, इसलिए आप लोग इस एनिमे को बड़े ही आराम से जाके देख सकते हो। तो फिर हम लोग अब इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर 9 के एनिमे की तरफ। रीइनकार्नेट एज अ स्वॉर्ड, जो कि अभी 2022 में ही आया हुआ, इसके सिर्फ 12 एपिसोड के साथ आने वाला एक इसेकाई एनिमे है, जिसकी की स्टोरी लाइन में हमारा मेन कैरेक्टर हर एक इसेकाई एनिमे की तरह ही किसी एक्सीडेंट पे मारा जाता है। बट इसमें एक चीज डिफरेंस है कि ये इस बार किसी ट्रक एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि एक कार एक्सीडेंट में मारा गया है। और गाइस उसके बाद उसका रीइनकार्नेशन होता है एक दूसरे वर्ल्ड में एक स्वॉर्ड के रूप में, वो भी कुछ अमेजिंग सी पावर्स के साथ। तो फिर अब आखिर वो उसके बाद एक कैट गर्ल के साथ मिलकर उस वर्ल्ड में कैसे कैसे अमेजिंग से एडवेंचर्स करता है, उसी का स्टोरी लाइन को ये एनिमे आगे जाके कवर करेगा। तो अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग जाके एक बार से इस वाले एनिमे को भी ट्राई कर सकते हो। क्योकारा माओ, जो कि 2004 में आया हुआ, इसके 78 एपिसोड्स के साथ आने वाले एक इसेकाई एनिमे है, जिसकी स्टोरी लाइन में हम लोगों को एक इसेकाई वर्ल्ड दिखाया जाता है। जिस इसेकाई वर्ल्ड में ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है, और वो उस वर्ल्ड में कैसे पहुंचता है ये तो गाइस आप लोगों को ये एनिमे जाकर देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। और गाइस फिर वो उस वर्ल्ड में पहुंचने के बाद नोटिस करता है कि उसका रीइनकार्नेशन हुआ है एक डीमन किंग की बॉडी में। और गाइस इसमें उसके साथ एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसको ना ही उस वर्ल्ड की लैंग्वेज आती है और ना ही उसको उस वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कुछ पता है। तो आखिर वो किस तरीके से उस वर्ल्ड में सरवाइव करता है, और आखिर वो डीमन किंग की लाइफ उस वर्ल्ड में कैसे जीता है, इसी का स्टोरी लाइन को ये एनिमे कवर करता है। और आखिर एंड में जाके वो अपने रियल वर्ल्ड में कैसे जाता है, या जा भी पाता है या नहीं, अगर आप लोग को ये सब जानना है तो आप लोग जाके इस एनिमे को भी एक बार से ट्राई कर सकते हो। और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नंबर 7 के एनिमे की तरफ। नाउ एंड देन हियर एंड देयर, जो कि गाइस एक काफी ही पुराना एनिमे होने वाला है, जो कि 1999 में आया हुआ एक एनिमे है, जिसमें कि हम लोगों को बस सिर्फ 13 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं। और गाइस इसकी स्टोरी लाइन में हमारा एक मेन कैरेक्टर है, जो कि एक दूसरे से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां पर कि वो एक लड़की से मिलता है। और गाइस उस वर्ल्ड में लगभग सारी की सारी बुरी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन गाइस हमारा मेन कैरेक्टर ये डिसाइड करता है कि वो उस वर्ल्ड में इन सभी हो रही बुरी बुरी चीजों को रोकने की कोशिश करेगा। तो आखिर अब वो लोग इन चीजों को रोकने के लिए कैसे कैसे एडवेंचर्स पर जाते हैं, और वो लोग कैसे कैसे खतरों का सामना करते हैं, उन्हीं का इस एडवेंचर्स को अभी ये एनिमे आगे जाके कवर करेगा। तो अगर आप लोगों को उन एडवेंचर्स को देखने में हल्का सा इंटरेस्ट है तो आप लोग जाके इस एनिमे को भी एक बार से ट्राई कर सकते हो। काकू रियो, जो कि 2018 में आया हुआ, बस सिर्फ इसके 26 एपिसोड्स के साथ आने वाला एक इसेकाई एनिमे है, जिसकी गाइस स्टोरी लाइन में हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर की डेथ के बाद उसके पास एक स्पेशल पावर आ जाती है, जिसकी मदद से वो स्पिरिट्स को देख सकता है। लेकिन गाइस इस पावर के साथ उसके पास एक और खतरा भी आ जाता है कि उसको कुछ अननोन लोग कर लेते हैं किडनैप। क्यों? क्योंकि गाइस उसके ग्रैंडफादर का बहुत सारा डेप्थ था उन लोगों के ऊपर, या शायद मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। हाँ गाइस, क्योंकि गाइस उसके ग्रैंडफादर के ऊपर बहुत सारा डेप्थ था उन लोगों का, इसलिए गाइस अब उसको इस डेप्थ को चुकाना है। तो फिर आखिर अब वो इस एनिमे में कैसे आगे जाकर अपने ग्रैंडफादर का उस डेप्थ को चुकाता है, और आखिर वो ये सब कर भी पाता है कि नहीं, इसी का इस स्टोरी लाइन को ये एनिमे आगे जाके कवर करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग जाके एक बार इस एनिमे को भी ट्राई कर सकते हो।
स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड, जो कि 2022 में आया हुआ, बस सिर्फ इसके 12 एपिसोड्स के साथ आने वाला एक एनिमे, जिसकी स्टोरी लाइन में हम लोग हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम के अंदर बिल्कुल एनिमे के नेम की तरह ही एक स्केलेटन की स्किन में टेलीपोर्ट होता हुआ दिखाया जाता है। तो फिर आखिर अब उस स्केलेटन की स्किन के साथ उसके पास कौन कौन सी स्पेशल सी पावर्स आई हैं और आखिर वो किस तरीके से इस गेम वाले वर्ल्ड में सर्वाइव करेगा, इसी का इस स्टोरी लाइन को ये एनिमे आगे जाके कवर करेगा। तो अगर आप लोगों ने अब तक से इस एनिमे को नहीं देखा है तो आप लोग शायद से बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो फिर आप लोग जाके एक बार से इस एनिमे को भी ट्रैक कर सकते हो। और हम लोग इसके साथ बढ़ते हैं हमारे 4th नंबर के एनिमे की तरफ, जो कि होने वाला है कंसेप्शन, जो कि एक बहुत ही औसम सा एनिमे है, जो कि 2018 में आया हुआ है। और इसके सिर्फ आप लोगों को 12 एपिसोड से भी देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी की स्टोरी लाइन में हम लोगों को 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं, जो कि हर एक इसेगाई एनिमे की स्टोरी लाइन की तरह ही फॉर सम रीजन टेलीपोर्ट हो जाते हैं एक अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर कि गाइस कुछ बुरे लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, जिससे कि बचने के लिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब उस वर्ल्ड के किसी किंग क्वीन या वहाँ पे अगर कोई भी बंदा राज करता हो तो वो लोग उससे मिलेंगे और उसके बाद वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उससे कोई रास्ता पूछेंगे। तो फिर आखिर अब वो लोग अपने रियल वर्ल्ड में जा पाते हैं या नहीं, और आखिर अपने रियल वर्ल्ड में जाने से पहले वो लोग कैसे कैसे से एडवेंचर्स करते हैं, उन्हीं का स्टोरी लाइन को ये एनिमे आगे जाकर फॉलो करता है। तो अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट है तो आप लोग इस वाले एनिमे को भी एक बार जाकर ट्राई कर सकते हो। तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद फाइनली हमारी आज की लिस्ट के टॉप 3 एनिमेस की तरफ, जिसमें कि जो हमारे 3rd नंबर पे आने वाला एनिमे है वो है गेट, जो कि 2015 में आया हुआ इसके सिर्फ 24 एपिसोड्स के साथ आने वाला एक एनिमे है, जिसको कि IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है। और वैसे इसकी स्टोरी लाइन में हम लोगों को मॉडर्न जापान के टोक्यो में एक गेट खुलता हुआ दिखता है, जो कि कनेक्ट करता है उस वर्ल्ड को एक फैंटेसी वर्ल्ड से, या कहे एक दूसरे इसेगाई वर्ल्ड से, जिसके वजह से गाइस रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में गाइस पता करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर सब निकल जाते हैं एक एडवेंचर पे। और आखिर अब वो लोग उस गेट के बारे में क्या क्या चीजें पता लगाते हैं और आखिर वो लोग उस गेट को किस तरीके से बंद करते हैं, इसी का स्टोरी लाइन को ये एनिमे आगे जाके फॉलो करेगा। तो अगर आप लोगों को ये वाला एनिमे देखना है तो आप लोग जाके एक बार से इस एनिमे को भी ट्राई आउट कर सकते हो। तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद फाइनली हमारी लिस्ट के नंबर 2 एनिमे की तरफ, जो कि होने वाला है Re:Zero, जो कि 2016 में आया हुआ, बस सिर्फ इसके एक ही सीजन के साथ आने वाला एक एनिमे है, जिसको कि IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिली हुई है। और गाइस शायद से मैंने इस एनिमे को अपनी पिछली वाली लिस्ट में ऐड कर दिया था या नहीं किया था, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है तो आप लोग मेरे को इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में याद दिला देना। और जब तक आप लोग कमेंट कर रहे हो तब तक हम लोग बढ़ते हैं इसकी स्टोरी लाइन की तरफ, जिसमें कि हम लोगों को हमारा एक मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक एल्फ की हेल्प करते हुए मारा जाता है। और उसके बाद वो एक दूसरे से वर्ल्ड में समन होता है, जहाँ पर कि गाइस उसके पास टाइम में पीछे जाने की पावर आ चुकी है। तो फिर गाइस अब आखिर वो अपनी इन पावर्स का कैसे यूज करता है और आखिर वो अपनी इन पावर्स के दम पर क्या क्या उस वर्ल्ड में करता है, इसी का स्टोरी लाइन को अब ये एनिमे आगे जाके कवर करेगा। तो गाइस अगर आप लोगों ने अब तक से इस वाले एनिमे को नहीं देखा है तो आप लोग जाके इस वाले एनिमे को भी ऑफ कोर्स एक बार से ट्रैक कर सकते हो। और हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारी लिस्ट के नंबर 1 एनिमे की तरफ, जो कि होने वाला है नन अदर देन सोलो लेवलिंग, जिसके बारे में आई डोंट थिंक कि मेरे को आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि गाइस ये अभी एक हाल ही में आया हुआ इसका एनिमे है और पता नहीं कैसे इसकी हाइप अभी लूफी के गियर 5 से भी ज्यादा हो चुके हैं। मगर एज अ वन पीस फैन मेरे को गाइस ये न्यूज सुन के इसके ऊपर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम लोग इसमें कर भी क्या सकते हैं। तो फिर अभी के लिए हम लोग रखते हैं इन सब बातों को साइड में और मैं आप लोगों को जरा बताया तो इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, जिसमें कि गाइस हम लोगों को एक हमारा मेन कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जिंग वू, जिसके गाइस वर्ल्ड में सडनली खुलने लगते हैं कुछ गेट्स, जिन गाइस गेट्स से बाहर आने लगते हैं कुछ अजीबोगरीब से मॉन्स्टर। और गाइस इन गेट्स के खुलने के साथ ही उसके रियल वर्ल्ड में कुछ हंटर्स भी अवेकन होते हैं, जिनके पास गाइस कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं। और गाइस उन हंटर्स को रैंक वाइज डिवाइड भी किया जाता है, SABCD ऐसा करके। और उसमें से जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी रैंक है E, यानी कि वो अपने वर्ल्ड में सबसे कमजोर रैंक का अभी हंटर है। लेकिन गाइस इसकी स्टोरी लाइन में वो एक अकेला ही बंदा है जो कि लेवल अप कर सकता है। तो फिर अब आखिर वो लेवल अप करके कितनी हायर रैंक तक जाता है और आखिर उसके पास क्या क्या स्पेशल सी पावर्स आती हैं और आखिर वो कैसे कैसे से एडवेंचर्स करता है, इन्हीं का स्टोरी लाइन को ये वाला एनिमे आगे जाके कवर करता है। तो अगर आप लोगों ने अब तक से इस वाला एनिमे को नहीं देखना शुरू करा है तो आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल ही सही टाइम होगा इस एनिमे को देखने के लिए, क्योंकि गाइस जब तक शायद मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक से इसके अभी तक से बस सिर्फ 4 ही एपिसोड आए हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो एक बार से
इस एनिमे को भी जाके देख सकते हो, क्योंकि इसी एनिमे में आप लोगों को वो एक क्रीपी सी स्माइल भी देखने के लिए मिलेगी, जिसको कि देख के आप लोगों के रोंगटे तो जरूर से खड़े होने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो एक बार जाके इस एनिमे को भी ट्राई कर सकते हो। तो फिर यही थी हमारी आज की टॉप 10 इसेगाई एनिमेस की लिस्ट। ये आप लोगों को लिस्ट कैसी लगी, और अगर आप लोगों को रैंकिंग में कोई चेंजेस करने हैं तो आप लोग उसे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना ऑल पे, ताकि आप लोगों को मिल सके मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और यहाँ पे आप लोगों के सामने इसका पार्ट 1 भी आ रहा होगा, तो अगर आप लोग चाहो तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा ऐसी एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।